हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो पेपर है 17 जनवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में समाज विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में दे रखा है, लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। ये ऑप्शन कहता है सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से। भी कहता है विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी ए भी सही है और बी भी सही है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी सी कहता है कभी कभी मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, ये भी विशेषता है। ऑप्शन डी है, नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। ये आपका ऑप्शन सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, निम्न का रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है 63 का। ए का सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, ये किससे मिलान होगा? ये साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी नियमित वेतनधारी कर्मचारी होते हैं ये। और आपका बी ऑप्शन है, सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला। रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, ये हो जाएगा आपका स्वरोजगार युक्त। ऑप्शन नंबर तीसरे से मिल जाएगा। कपड़ा फैक्ट्री मालिक मिल जाएगा नियोक्ता से, ऑप्शन नंबर सेकंड से। और कृषि मजदूर मिल जाएगा अस्थायी वेतन श्रमिक से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि। ए कहता है यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, बी कहता है यह प्रतिनिधित्व सरकार है, और सी कहता है यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें आपके ए और बी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आर कहता है अधिकांश संचार माध्यमों यानी मीडिया जैसी टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यवहारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। ये कहता है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व यानी भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बी कहता है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प आपको चुन के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। यानी ए भी ऑप्शन सही है आपका, आर भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि। ये कहता है सभी को अपनी धार्मिक
विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। बी कहता है धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। सी कहता है केवल एक धर्म का पालन करता है। और डी कहता है धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ए और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 39A इसमें सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्न गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश दे रखा है पश्चिमी वर्जीनिया यानी अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में काफ़ी फर्क होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय अपसंत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? नीचे ABC दे रखे हैं। ए कहता है मजदूरों के हितों की रक्षा, बी कहता है उत्पादकों के हितों की रक्षा और सी कहता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें केवल ए सही है, यानी मजदूरों के हितों की रक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफिक्स व चित्रों के संदर्भ में पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है दृश्य सामग्री संप्रत्ययों की विवरण देती है। बी कहता है ये छवियां जिज्ञासा और ध्वनाकर्षण करती हैं। सी कहता है ये दृश्य सामग्रियां पूरक भराव की तरह एक पुस्तक को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए हैं। और डी कहता है कई बार दृश्य सामग्रियां शब्दों की अपेक्षा संप्रत्ययों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी केवल ए, बी और डी इसमें ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए, बी और ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है भारतीय विद्यालय पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीय में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। बी कहता है नागरिक शास्त्र एक ऐसी सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का
निर्माण कर सके। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी गलत हैं इसमें, यानी ए भी गलत है आपका और बी भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त है? ये कहता है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। बी कहता है कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों यानी चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। सी कहता है विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक सामाजिक एवं स्तरों की विभिन्नताओं से उपजे पूर्वग्रहों को कम किया जा सके। और डी कहता है विद्यार्थियों को ऐसी परियोजना देना जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों इसमें सही होंगे, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा और सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई है और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहती है। इसके लिए कौन सी गतिविधियां उचित रहेंगी? नीचे ए बी सी दे रखे हैं। ये कहता है आपका आसपास के क्षेत्र में स्मरण ढूंढना और उसके ऐतिहासिक महत्व व पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। बी कहता है हड़प्पा के लोग क्या खाते थे इनकी एक सूची बनाने के लिए कहना। और सी ऑप्शन कहता है बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों, वे वस्तुओं जो उन्हीं शहर या गांव में जहां वे रहते हैं बनने वाली तथा वे वस्तुएं जो व्यापारिक द्वारा दूसरी जगहों से लाई गई वे विभक्ति करने की को कहना। उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 75 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल ए और सी इसमें सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन सी सही होगा इसमें, और आपका बी ऑप्शन गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ए कहता है नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण। बी कहता है पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझाना। सी कहता है कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी कहता है अपने पड़ोस में सफाई सुविधा पर एक परियोजना करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 76 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा और डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है? ए कहता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। बी कहता है गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजनाएं। सी कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और डी कहता है रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी कौन कौन से बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजना
और डी रोजगार विकसित करने में तकनीक का योगदान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहायक होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनके ऑप्शन है, ए दे रखा है कक्षा में आने वाली समस्याओं को बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। बी कहता है कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सी कहता है विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। और डी कहता है आकलन गतिविधियां मुख्य बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी केवल इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसमें और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कहता है कक्षा में आने वाली समस्याओं को का बच्चों द्वारा पहल उसके समाधान उपलब्ध करवाना। और सी कहता है विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है। ए कहता है विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी कहता है किसी घटना या प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। सी कहता है प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों की बजाय स्वयं ही बातें करती हैं। और डी कहता है परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इसमें सही होंगे, यानी ए ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ए कहता है विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और बी कहता है किसी घटना या घटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। ए कहता है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। बी कहता है प्रजातांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं बताइए। सी कहता है आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों व विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए। और डी कहता है मुगल शासकों में जमींदार की क्या भूमिका थी। सही विकल्प का चयन करें। आपको सही आंसर छांटना है और आंसर देना है। 80 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी केवल ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए सही होगा और ऑप्शन सी सही होगा। ए में कहा गया है कि महात्मा गांधी बच्चों की हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। और सी कहता है आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों व विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई हैं। इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ए कहता है सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए एक सर्वेक्षण को देखना। बी कहता है कुछ निर्देशक सौंपे गांवों में घरों से सर्वेक्षण करना। सी कहता है पास पड़ोस के खेतिहाल परिवारों से बात करना। और डी कहता है कुछ खेतिहर मजदूर परिवार से बात करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी केवल ए और बी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी ए कहता है सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिए गए सर्वेक्षण देखना। और बी कहता है आपका कुछ निर्देश गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82
82 में पूछा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम और गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए कहता है अन्य उप विषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहायता की स्थिति से बचना। बी कहता है इन शब्दों के प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इन भागों को स्वयं से पढ़ने देना। और सी कहता है इन समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना। और डी कहता है सभी बच्चों को गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। यानी इस समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना और सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीकों से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण आर है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अभिकथन पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए तथा आर सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर की पहचान कीजिए। तो इनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। ये कहता है बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र। बी कहता है उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट जिनमें बुनकरों द्वारा सही की गई कठिनाइयों का वर्णन करना। सी कहता है एक इतिहास द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़ों के पतन पर लिखी गई पुस्तक। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए और बी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भित का क्या उपयोग है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। ये कहता है यह उन दस्तावेजों का विवरण देते हैं जिनकी परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया। बी कहता है यह प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इन सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था। सी कहता है अधिगमकर्ताओं विवरणों का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों की श्रेय दे रखे हैं। डी कहता है यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यक है अतः सम्मिलित किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए, सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है पोर्टफोलियो अधिगमकर्ताओं द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता तथा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। कथन बी कहता है पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं के आकलन हेतु रूबरिक यानी निर्देशक का प्रयोग एक साधन के रूप में
किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य विधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है? ये कहता है ए से लेकर डी तक ये क्या कहते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। साथियों 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है बच्चों को उनके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें, और सी कहता है आपका बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उसके मुख्य उद्देश्यों के साथ मिलान कीजिए। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए का थर्ड से, यानी कक्षा में प्रश्न पूछना, ये हो जाएगा आपका इससे, यानी उपचारात्मक तरीके से उपलब्ध करवाना। बी यानी साथी मूल्यांकन, बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना। और संत्रात्त परीक्षा, यानी सी हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम। लिखित परीक्षा, डी हो जाएगा आपका पहले से, यानी बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का अवकलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, एक पोर्टफोलियो है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बी और डी दोनों सही होंगे इसमें ऑप्शन, इसमें बी और डी, यानी बी कहता है बी और डी ऑप्शन सही होंगे। बी कहता है विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्य संग्रहण न स्वोद्देश्य संग्रहण। डी कहता है एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय साधन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं? ए से लेकर डी तक ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के नीचे से 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें केवल ए सही है, यानी ए कहता है जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबों से बाहर आने में मदद की है। क्या आप इस विचार मत मात्र को सहमत हैं? उचित ठहराइए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। साथियों आज इस सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर के, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।